हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक कंपाउंड्स की कि एस ब्लॉक में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनकी कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें हमें उनकी याद रखने वाली हैं। मैं आपको इस वीडियो में थोरोली बताने वाला हूं। इससे पहले एस ब्लॉक कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैक्सिमम पार्ट थ्योरेटिकल है, उसको आप पढ़ के इजीली कवर कर सकते हैं, आप खुद से पढ़ के याद रख सकते हैं। मैक्सिमम चीजें उसमें याद रखने वाली हैं, इसलिए ज्यादा डिस्कस करने वाला उसमें कुछ है नहीं। तो हम डायरेक्ट एस ब्लॉक कंपाउंड्स की बात करेंगे। एस ब्लॉक कंपाउंड्स में भी मैं आपको बता दूं, 4 एलिमेंट हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इन चारों कंपाउंड्स के जो इन चारों एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उनकी प्रिपरेशन, उनकी रिएक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज, वो सारी चीजें हमें याद रखनी है। तो वन बाय वन हम इन चारों एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की रिएक्शंस, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली सोडियम के सारे कंपाउंड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और जल्दी ही हम कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम को भी कवर कर लेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इनमें, वो भी सोडियम एंड कैल्शियम के कंपाउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोडियम के जनरली हमें 6 टाइप के कंपाउंड्स यहां पे पढ़ने पड़ेंगे। सोडियम के ऑक्साइड, 2 टाइप के ऑक्साइड बनाता है ये, सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पर ऑक्साइड, बात करेंगे दोनों की। उसके साथ ही सोडियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में, सोडियम के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट। एंड देन कार्बोनेट पढ़ने के बाद हम इसके बाई कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट के बारे में। देन हम पढ़ेंगे सोडियम सल्फेट के बारे में, एंड सल्फेट के बारे में पढ़ के लास्ट में हम सोडियम क्लोराइड के बारे में भी देखेंगे। तो सोडियम के ये 6 टाइप के कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम, कार्बोनेट ऑफ सोडियम, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, सल्फेट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड ऑफ सोडियम। इन 6 टाइप के कंपाउंड्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, एंड ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम में पहला ऑक्साइड जो है वो सोडियम ऑक्साइड ही है। सोडियम ऑक्साइड है, दैट मींस ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2। तो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहेंगे इसका, तो फॉर्मूला क्या जाएगा, Na2O। दिस इज सोडियम ऑक्साइड। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, जितने भी कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले हम उनकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रिपरेशन के बारे में, कि हम उनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड की प्रिपरेशन को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अब अगर आपने सोडियम मेटल को, मैं नंबर लगा के नहीं डायरेक्ट लिखता हूं, अगर आपने सोडियम मेटल को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Na2O में। रिपीट करो मेरे साथ साथ, क्या होगा, अगर हमने सोडियम मेटल को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, और टेम्परेचर कितना रखना है, 180 डिग्री सेल्सियस रखना है। अगर आपने हीट कर दिया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो Na2O में कन्वर्ट हो जाएगा। सर हम लिमिटेड नहीं रखना चाहते, हमने एक्सेस में कर दी, हमने ऑक्सीजन को लिमिटेड में रखने की बजाय एक्सेस में कर दी सर, तो उस केस में आपको टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। और अगर आपने लिमिटेड अमाउंट की जगह एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम पर ऑक्साइड में। अब ये सोडियम जो है सोडियम ऑक्साइड नहीं बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सोडियम ऑक्साइड अगर आपको बनाना है तो ऑक्सीजन कम होना चाहिए ना सोडियम से, दैट्स व्हाई आपको ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेस अमाउंट दे दिया सोडियम ऑक्सीजन का, तो वो सोडियम पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड नहीं बनेगा अपने पास। बस डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। वैसे ये रिएक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे सोडियम पर ऑक्साइड के बारे में तब हम ये पढ़ेंगे। अभी मैंने फर्क बता दिया आपको बस कि लिमिटेड की जगह अगर आप कुछ और कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अभी हम सोडियम ऑक्साइड की और रिएक्शंस देख लेते हैं। दूसरी रिएक्शन, अगर आपने सोडियम पर ऑक्साइड को, जो हमने देखा अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया, अगर आपने सोडियम पर ऑक्साइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया, टेम्परेचर याद रखना है जरूरी नहीं है, तो वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा 2 तरीके और हैं अपने पास जिनसे हम सोडियम ऑक्साइड बना सकते हैं। एक सोडियम नाइट्रेट की हेल्प से, किसकी हेल्प से, सोडियम नाइट्रेट की हेल्प से, एक सोडियम नाइट्राइट की हेल्प से। ध्यान रखना, NO3- जो होता है इसको बोलते हैं नाइट्रेट, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेट। और NO2- जो होता है इसको बोलते हैं नाइट्राइट। आपको मैं किसी एक वीडियो में नाम लिखना भी सिखाऊंगा कि कैसे हम सोल्ट्स के नेम लिख सकते हैं। अभी के लिए बस याद रख लो, NO3- नाइट्रेट होता है, NO2- नाइट्राइट होता है। तो अगर आपने सोडियम नाइट्राइट के 2 मोल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम ऑक्साइड में। और अगर आपने सोडियम नाइट्राइट के 2 मोल्स को 6 मोल ऑफ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया, तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम ऑक्साइड में।
तो अपने पास चार तरीके हो गए। वापस रिपीट करो मेरे साथ साथ, चार तरीके हो गए अपने पास सोडियम ऑक्साइड को बनाने का। पहला, सोडियम मेटल को अगर आपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड में। एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 मत ले लेना, 300 डिग्री सेल्सियस पे वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम पर ऑक्साइड में। दूसरा तरीका, अगर आपने सोडियम पर ऑक्साइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया, वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड में। अगर आपने सोडियम नाइट्रेट को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड में। और अगर आपने सोडियम नाइट्राइट को रिएक्ट करा दिया सोडियम मेटल के साथ, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सोडियम ऑक्साइड में। चारों तरीके याद हो गए? एक बार वापस रिपीट करो, चारों के चारों आपको याद हो जाएंगे। तो सोडियम ऑक्साइड को बनाने के कितने तरीके हो गए अपने पास? चार तरीके हो गए, चारों याद रखना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, बस यही है प्रिपरेशन मेथड में, आपको यही याद रखना है इसके। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं सोडियम ऑक्साइड की जो आपको याद रखनी जरूरी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं यहां बता रहा हूं सिर्फ, ऐसे हम बिना बात की कुछ भी चीजें नहीं पढ़ेंगे, जितनी चीजें आपके काम आ सकती हैं सिर्फ उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज आपको जो याद रखनी है इसकी प्रॉपर्टी में, वो ये कि ये एक व्हाइट कलर का एमोर्फस सॉलिड होता है। अच्छा, एमोर्फस सॉलिड क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम 12th क्लास में हमारे सॉलिड स्टेट चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रख लो, दो टाइप के सॉलिड जनरली अपने को मिलते हैं, एक होता है एमोर्फस सॉलिड, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक है एमोर्फस जो हमने लिखा है, और एक होता है क्रिस्टलाइन, है ना। ये दोनों में क्या फर्क होता है? ये अरेंज्ड वे में रहते हैं, इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें अरेंज वे में नहीं रहते, है ना, कोई परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं होता। बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी याद रख लो, सोडियम ऑक्साइड कैसा सॉलिड होता है? व्हाइट कलर का सॉलिड, और कैसा? एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने सोडियम ऑक्साइड को 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, है ना, 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये Na2O2 प्लस सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम परऑक्साइड बना देता है। सोडियम ऑक्साइड को अगर आपने हीट कर दिया 400 डिग्री सेल्सियस पे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na2O2 प्लस Na में। देखा, ये दोनों तरफ से रिएक्शन होती है। अगर आपने सोडियम परऑक्साइड को नॉर्मल टेम्परेचर पे सोडियम से रिएक्ट कराया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड में। सोडियम ऑक्साइड को 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, तो वो वापस रिवर्स चला जाता है, Na2O2 प्लस Na में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो इसकी इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा कि Na2O सोडियम ऑक्साइड जो है वो वॉयलेंटली H2O में डिसोल्व होता है, बहुत स्पीड से H2O में डिसोल्व होता है ये, और कन्वर्ट हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, NaOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये तीन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी जरूरी है। एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर देते हैं सोडियम परऑक्साइड को। पहली चीज, चार तरीके हैं बनाने के। सोडियम मेटल को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो, क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा तरीका बताओ जल्दी से, दूसरा तरीका कौन सा था? सोडियम परऑक्साइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दो, क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। तीसरा तरीका बोलो, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दो, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। एंड चौथा तरीका, NaNO2 दैट इज सोडियम नाइट्राइट को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दो, Na2O सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। व्हाइट एमोर्फस सॉलिड होता है, अगर इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया तो ये वापस सोडियम परऑक्साइड और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसको हमने पानी में डिसोल्व करने की कोशिश की, वाटर में डिसोल्व करने की कोशिश की, वॉयलेंटली डिसोल्व होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये इतनी चीजें हैं जो आपको सोडियम ऑक्साइड के लिए याद रखनी जरूरी है। रख पाएंगे? तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे जो है सोडियम परऑक्साइड। सो नाउ दूसरा कंपाउंड जो है अपने पास वो है सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड को बनाने के लिए वही चीज करनी है अपने को। अब क्या करना है? अच्छा, फॉर्मूला तो इसका समझ गए। परऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, तो याद रखना NaO नहीं होता है। सोडियम परऑक्साइड इज नॉट NaO, सोडियम परऑक्साइड इज Na2O2। ठीक है, अब अगर इसको प्रिपेयर करेंगे हम, पहली चीज अगर इसकी प्रिपरेशन मेथड देखें तो प्रिपरेशन के दो मेथड हैं, दोनों हम पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं सर? अभी अभी जब मैं सोडियम ऑक्साइड पढ़ा रहा था तो मैंने दोनों का आइडिया दे दिया था आपको। पहली चीज, अगर आप सोडियम मेटल को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पे करोगे, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन वहीं आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 ले लिया और टेम्परेचर आपने 300 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कितना होना चाहिए? एक्सेस में होना चाहिए। बस फर्क ये है, एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 एंड टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। और वहीं दूसरी रिएक्शन भी हमने देखी थी कि अगर आप Na2O को 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं, 2 मोल ऑफ Na2O को अगर आप 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं, तो आपको Na2O2 प्लस 2 मोल ऑफ Na मिल जाते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम सोडियम पर ऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड बन सकता है जिनसे। ठीक है, याद रहेंगे दोनों तरीके, इजी हैं, आसान है। सोडियम जो ऑक्साइड है अगर वो आपको याद है तो सोडियम पर ऑक्साइड के प्रिपरेशन के मेथड तो डायरेक्ट आपको याद हो जाएंगे। अब आपको याद रखनी है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम ऑक्साइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो सोडियम पर ऑक्साइड की है।
क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पहले हम इसका फिजिकल वो देख लेते हैं प्रॉपर्टी। ये एक येलो कलर का सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है? पहली चीज, ये एक येलो कलर का सॉलिड होता है। और अगर इसको आपने हवा में छोड़ दिया, अगर आपने इसको एयर में रख दिया, सोडियम पर ऑक्साइड येलो कलर का सॉलिड होता है, लेकिन अगर इसको आपने एयर में छोड़ दिया तो ये व्हाइट कलर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? व्हाइट कलर हो जाता है इसका एयर में छोड़ने पे। क्यों हो जाता है व्हाइट कलर का ये? क्योंकि जैसे ही आप इसको एयर में छोड़ोगे तो Na2O2 एयर से रिएक्ट करके इसके ऊपर NaOH एंड Na2CO3 की लेयर बन जाती है, फिल्म बन जाती है। अगर आपने Na2O2 को एयर में छोड़ दिया तो एयर से रिएक्ट करके इसकी सरफेस पे NaOH प्लस Na2CO3 की लेयर या फिल्म बन जाती है, और जो व्हाइट कलर की होती है, जिसकी वजह से Na2O2 का जो कलर है वो व्हाइट कलर हो जाता है। होता कैसा है ये? बाय डिफॉल्ट कैसा होता है? येलो कलर का सॉलिड होता है, लेकिन अगर आपने इसको एयर में रखा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट कलर सॉलिड में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑफ NaOH एंड Na2CO3 ऑन द सरफेस ऑफ Na2O2। याद रहेगा सबको? दूसरी एंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, अगर आपने इसको कोल्ड वाटर में, अगर आपने इसको कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराया, तीनों रिएक्शन लिखता हूं मैं, उसके बाद बताता हूं। पहली चीज, अगर आपने Na2O2 को पानी से रिएक्ट कराया, वाटर से रिएक्ट कराया 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मतलब क्या हो गया? एकदम कोल्ड वाटर से हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये हमेशा H2O2 प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर सोडियम पर ऑक्साइड को आपने कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा एंड H2O2 बनाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने Na2O2 को H2O से रिएक्ट करा दिया रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये NaOH तो बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अभी भी देगा, लेकिन अब ये H2O2 की जगह क्या दे देगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Na2O2 H2O से रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करके NaOH प्लस O2 प्रोड्यूस करता है। सबमरीन्स जो होती हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हवा में इसको यूज करते हैं। सबमरीन जो होती है उनमें ऑक्सीजन नहीं होती ना, तो जब वहां ऑक्सीजन कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ये रिएक्शन यूज की जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस पे Na2O2 को पानी में डाला जाता है और O2 प्रोड्यूस होती है वहां से, O2 गैसियस। तो याद रहेगा, अगर Na2O2 H2O से रिएक्ट कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बनते हैं। लेकिन उसी सोडियम परऑक्साइड को अगर आपने H2O से रिएक्ट करा दिया रूम टेम्परेचर पे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है। एंड तीसरी रिएक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है कि अगर सोडियम परऑक्साइड को आपने H2O की जगह H2SO4 एक एसिड से रिएक्ट करा दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे नहीं, कोल्ड 0 डिग्री सेल्सियस पे H2SO4 से करा दिया, तो ये कन्वर्ट होता है सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड में। ठीक है जी, याद रहेंगी तीनों रिएक्शन। तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तीनों रिएक्शन काम आने वाली है। उसके साथ ही जो सोडियम परऑक्साइड होता है, नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको इसको याद रखनी है, वो क्या है कि सोडियम परऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और किन किन को ऑक्सीडाइज कर सकता है? ये जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड को, SO2 को और अमोनिया को, इनके साथ इसकी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। इनके साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करके इन सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करके क्या क्या बना सकता है देख लो। अगर Na2O2 को अगर आपने कार्बन से रिएक्ट करा दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 प्लस सोडियम में। कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा ये CO3-2 में। तो अगर आपने सोडियम परऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट कराया, क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम परऑक्साइड विद कार्बन क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट बनाता है। दूसरा, अगर आपने सोडियम परऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करा दिया तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? Na2CO3 में ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन को, CO को। अगर आपने इसको SO2 से रिएक्ट करा दिया, Na2O2 को अगर आपने SO2 से रिएक्ट करा दिया तो SO2 ऑक्सीडाइज होके क्या बनना चाहिए? SO4-2। दैट्स व्हाई ये क्या बन जाएगा? Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड फाइनली, अगर आपने Na2O2 को अमोनिया से रिएक्ट करा दिया, अगर इसी Na2O2 को आपने अमोनिया से रिएक्ट करा दिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaOH प्लस N2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? Na2O2 कार्बन, SO2, CO और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? जब कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को करता है तब सोडियम कार्बोनेट बनाता है, एंड जब सोडियम पर ऑक्साइड SO2 से रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट और अमोनिया से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस N2 गैस प्रोड्यूस करता है। ये इसकी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, ये पता है CO2 को भी रिएक्ट कर सकता है। CO2 को हम
ऑक्सीडाइज तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन CO2 से रिएक्ट करके भी कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट से जब ये रिएक्ट करता है तो ये Na2CO3 ही बनाता है। इस केस में भी ये Na2CO3 प्लस O2 गैस प्रोड्यूस करता है। अगर इसको CO2 से रिएक्ट करा दोगे Na2O2 को तो भी ये क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस O2 गैसियस फॉर्म करेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, तीनों आपको याद होनी चाहिए। वापस बता दूं एक बार जल्दी से, सोडियम परऑक्साइड बनता कैसे है, या तो सोडियम को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करा दो, या सोडियम ऑक्साइड को 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो, दोनों केस में क्या बन जाएगा, सोडियम परऑक्साइड बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहली येलो कलर का सॉलिड होता है, पीला सॉलिड होता है ये, लेकिन अगर आपने इसको एयर में रख दिया तो एयर में व्हाइट कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पे Na2CO3 एंड NaOH की फिल्म बन जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आपने इसको कोल्ड वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रिएक्ट करा दिया तो ये H2O2 प्लस NaOH प्रोड्यूस करता है, लेकिन वहीं आपने इसको रूम टेम्परेचर पे पानी से रिएक्ट करा दिया तो ये NaOH के साथ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, जो सबमरीन में यूज किया जाता है इसको इसके लिए कि ये ऑक्सीजनेटिंग कर सकते हैं, मतलब एयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए। तीसरा, अगर आपने इसको H2SO4 से रिएक्ट करा दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये Na2SO4 एंड H2O2 बना देगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड SO2 एंड अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट में, SO2 को सोडियम सल्फेट में, एंड अमोनिया को सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस N2 गैस प्रोड्यूस करता है वहां से। ठीक है, ये और अगर CO2 से रिएक्ट कराओगे उसको ऑक्सीडाइज तो नहीं करेगा, लेकिन Na2CO3 प्लस O2 गैस वहां से भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, आपको पूछा जाए अब बताओ कि Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड को कहां कहां यूज किया जा सकता है, अगर आपको इसके यूजेज पूछ लिए जाएं तो क्या आसानी से बता सकते हो? बता सकते हो ना, कैसे कैसे? पहली चीज, इसको H2O2 को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसको O2 को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है। मेजरली इसकी रिएक्शंस जो है रूम टेम्परेचर पे ये O2 गैस प्रोड्यूस करता है बहुत अच्छे से, और कोल्ड वाटर के साथ H2O2 और एसिड के साथ भी H2O2 प्रोड्यूस करता है, इसलिए H2O2 और O2 को प्रोड्यूस करने में। दूसरा, लेबोरेटरी में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छे से ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो H2O2 और O2 को प्रोड्यूस करने में इसको यूज किया जा सकता है, लेबोरेटरी में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज किया जा सकता है। और तीसरा, सबमरीन्स जो होती हैं उसमें एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटिंग द एयर। इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीजनेटिंग द एयर इन सबमरीन्स। ठीक है, तो ये तीन इसके बेसिक यूज है जो आपको याद रहने चाहिए। तो ये दोनों थे सोडियम के ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड, ये दोनों की सारी रिएक्शंस जो है वो आपको याद रहनी चाहिए। एक बार फिर से जल्दी से क्विकली रिवाइज कर दो, रिपीट कर दो, आपको सारी की सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट कंपाउंड्स पे सोडियम के, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो अभी तक दो कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं सोडियम के, सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड। अब हम तीसरा कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है एस ब्लॉक चैप्टर का। एस ब्लॉक चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड में से एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बनाने के तरीके देखते हैं। सबसे पहले इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, की प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम, कौन कौन से तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो, पहला तरीका इसका जो है वो है इसको एक्चुअली हम इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कुछ सेल होते हैं, सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक बार के लिए मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूं। पहले मैं बताता हूं, एक सेल होता है नेल्सन सेल। कौन सा सेल? नेल्सन सेल। नेल्सन सेल की हेल्प से हम इसको बना सकते हैं। अच्छा, सेल क्या होते हैं और सेल की हेल्प से हम कैसे बना सकते हैं, तो अभी बस इतना याद रखो, सेल जो होते हैं उनमें एक बीकर होता है या दो बीकर होते हैं, अलग अलग सेल पे डिपेंड करता है, एक बीकर या दो बीकर। उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं, है ना। ये दोनों किन्हीं मेटल्स के या किन्हीं नॉन मेटल्स के, किन्हीं कंपाउंड्स के, किन्हीं एलिमेंट्स के होते हैं। ये जैसे गोल्ड का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, कार्बन का हो सकता है, आयरन का हो सकता है। ऐसे किसी मेटल के या किसी एलिमेंट के ये रोड होती है, उनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कैथोड जो होता है उस पे हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड जो होता है उस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या क्या, कैसे कैसे, क्यों क्यों होता है, उसकी हेल्प से क्या क्या होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन
सॉरी एक्वस सॉल्यूशन किसी चीज का होता है, किसी एक कंपाउंड का होता है। जैसे उसमें देखेंगे हम कि जिंक की रोड, उसके साथ ZnSO4 का सॉल्यूशन लेंगे तो एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसके साथ एक हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ब्रेक होते हैं आयंस में, और उन आयंस में से कोई एक आयन, जैसे हम सेल पढ़ेंगे उसमें ये होगा कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, उनमें से कोई एक आयन जो होगा वो कैथोड की तरफ मूव कर रहा होगा, कोई एक आयन जो होगा वो एनोड की तरफ मूव कर रहा होगा। अगर 4-5 आयन पड़े हैं इस सॉल्यूशन में, उनमें से कोई एक आयन कैथोड की तरफ मूव करेगा, कोई एक आयन एनोड की तरफ मूव करेगा। कौन कौन किसकी तरफ मूव करेगा, क्या क्या होगा, सारी डिटेल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अभी जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि ये उसकी तरफ जा रहा है, ये उसकी तरफ जा रहा है, उसको आपको एज इट इज याद रखना है। नेल्सन सेल क्या होता है? नेल्सन सेल मेथड में हम ब्राइन सॉल्यूशन को, किसको? ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। याद रखना, NaOH को हम कैसे बना सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस भी किसमें? नेल्सन सेल में। फिर बोलो, NaOH को कैसे बना सकते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से। किसमें? नेल्सन सेल में। होगा क्या? ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। अब अगर आपने ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो सबसे पहले जैसे ही आप NaCl एक्वस लोगे, मैंने आप लोगों को बताया है ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? Na प्लस एक्वस में प्लस Cl माइनस एक्वस में। पता है अपने को ये चीज? NaCl एक्वस, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में ब्रेक हो जाता है। और इसके साथ H2O भी तो प्रेजेंट है, और H2O भी किसमें ब्रेक हो रहा होगा? H2O भी H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो रहा होगा। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, NaCl ब्रेक हो रहा है Na प्लस और Cl माइनस में, H2O ब्रेक हो रहा है H प्लस और OH माइनस में। अब यहां से जो नेल्सन सेल होता है उसमें ये आप याद रखेंगे कि जो कैथोड होता है, कैथोड ऑफ नेल्सन सेल जो होता है वो बना होता है परफोरेटेड स्टील का। किसका बना होता है वो? परफोरेटेड स्टील का बना होता है। परफोरेटेड स्टील का बना होता है। और जो एनोड होता है नेल्सन सेल में, जो एनोड होता है वो बना होता है कार्बन का, जनरली ग्रेफाइट का बनाते हैं उसको। ठीक है, तो नेल्सन सेल की हेल्प से हम NaOH बना सकते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl प्लस H2O। तो NaCl पहले ब्रेक होगा किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में। H2O ब्रेक होगा किसमें? H प्लस और OH माइनस में। 4 आयंस आ गए अपने पास, 2 कैटायंस है, 2 एनायंस है। कैटायन कौन कौन है? Na प्लस और H प्लस। एनायन कौन कौन है? Cl माइनस और OH माइनस। अब कैटायन में से कोई एक कैटायन कैथोड की तरफ मूव करेगा और एनायन में से कोई एक एनायन एनोड की तरफ मूव करेगा। अभी याद रखना आपको कैसे क्यों मूव करते हैं सर, क्या होता है, सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और अभी आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि Na प्लस और H प्लस में H प्लस के मूव करने की टेंडेंसी कैथोड की तरफ ज्यादा है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसकी हेल्प से हमें यह पता चलता है। अभी के लिए याद रखो कि कैथोड जो है परफोरेटेड स्टील का, उसकी तरफ H प्लस जाएगा। और H प्लस का मैं बोल रहा हूं कैथोड पे क्या होता है? हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो H प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन हमें कैथोड पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, मतलब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ब्रेक होगा किसमें? NaCl ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में। H2 ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस में। अब Na प्लस और H प्लस में से H प्लस की कैथोड की तरफ मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए H प्लस कैथोड पे जाएगा, वहां उसका रिडक्शन हो जाएगा। और Cl माइनस और OH माइनस में से Cl माइनस की मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा है एनोड की तरफ। Cl माइनस जाएगा और Cl माइनस का क्या हो जाएगा? Cl माइनस जाएगा और Cl माइनस एनोड पे जो जाता है उसका क्या होता है? एनोड पे जाने वाले का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl2 में। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के। तो ये दोनों रिएक्शन आपको मिल रही होंगी किस पे? एनोड पे और कैथोड पे। याद रहेगा, नेल्सन सेल से हम NaOH को बना सकते हैं। नेल्सन सेल में क्या करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। NaCl ब्रेक होता है Na प्लस Cl माइनस में। H2O ब्रेक होता है H प्लस OH माइनस में। कैथोड पे जाता है H प्लस, रिडक्शन होगा H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पे जाएगा Cl माइनस, उसका ऑक्सीडेशन होगा Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपने को मिल गई H2 और Cl2। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन में कौन बच गया? अंदर सॉल्यूशन में कौन बच गया? Na प्लस बच गया और OH माइनस बच गया। ये दोनों तो चले गए और कन्वर्ट हो गए। अंदर कौन बच गया? Na प्लस और OH माइनस। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? NaOH एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे, और इसकी हेल्प से हम NaOH प्रिपेयर कर सकते हैं। तो समझ में आया सबको? नेल्सन सेल की हेल्प से हम NaOH कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। याद रहेगा, सबको याद रखना है। अब एक बार फिर आप वापस पीछे जाके इसको वापस सुन सकते हो वीडियो को, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि NaOH को प्रिपेयर करने का एक तरीका कौन सा है अपने पास? नेल्सन सेल है। ठीक है जी, चलिए दूसरा तरीका, एक और तरीका है अपने पास जिसकी हेल्प से हम NaCl को प्रिपेयर कर सकते, सॉरी NaOH को प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो तरीका जाना जाता है कास्टनर केल्नर सेल के नाम से। कौन सा सेल?
एक तो हो गया नेल्सन सेल, एक होता है कास्नर केल्नर, कास्नर केल्नर सेल, कास्नर केल्नर सेल। इसको मरकरी कैथोड सेल भी बोलते हैं। कास्नर केल्नर सेल को क्या बोलते हैं? मरकरी कैथोड सेल भी बोलते हैं। एक तरीका हो गया नेल्सन सेल, दूसरा तरीका है कास्नर केल्नर सेल, इसको बोलते हैं मरकरी कैथोड सेल। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर क्या होगा, मरकरी का कैथोड होगा। बस इसमें एक चीज याद रखना, नेल्सन सेल में हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। नेल्सन सेल में क्या लेते हैं हम? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। कास्नर केल्नर सेल में NaCl का एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेंगे कभी भी। एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम सिर्फ क्या लेंगे? NaCl को लेंगे और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो NaCl किसमें ब्रेक हो जाएगा? NaCl ब्रेक होगा किसमें? Na प्लस प्लस Cl माइनस में। Na प्लस किसमें ब्रेक होगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अब यहां पे अपने पास सिर्फ एक ही कैटायन है, एक ही एनायन है, तो सिंपल कैटायन किधर चला जाएगा? कैथोड पे, और एनायन किधर चला जाएगा? एनोड पे। यही होगा। तो कैथोड, कैथोड किसका बना हुआ है इस बार? मरकरी का। कैथोड किसका बना हुआ है? मरकरी का। क्यों? नाम में, सेल के नाम से ही पता चल रहा है, मरकरी कैथोड सेल। तो कैथोड पे कौन जाएगा? Na प्लस वहां जाके एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सोडियम में। अब ये सोडियम मरकरी पे जाके, मरकरी के कैथोड पे जाके अब जो हुआ है ना, इसलिए यहां से सोडियम प्लस Hg आपस में रिएक्ट करके सोडियम अमलगम बना लेंगे। NaHg इज नोन एज सोडियम अमलगम। क्लियर? ये चीज क्लियर है सबको कि सबसे पहले NaCl ब्रेक होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे, फिर Na प्लस जाएगा मरकरी कैथोड पे, वहां Na प्लस रिड्यूस होके Na में कन्वर्ट होगा और Na और Hg आपस में रिएक्ट करके सोडियम अमलगम बना लेंगे, NaHg फॉर्म कर लेंगे। क्लियर? दूसरी चीज, अगर एनोड पे आप देखोगे तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी? एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी? एनोड पे Cl माइनस जाएगा, दो Cl माइनस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे Cl2 से। Cl2 में हमें इससे मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमारा काम हो गया, हमें सोडियम अमलगम मिल गया। इस सोडियम अमलगम को अगर आप पानी में मिलाते हैं, अब हम इसमें पानी इंट्रोड्यूस करेंगे। सोडियम अमलगम को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaOH प्लस H2 प्लस Hg में। सोडियम अमलगम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NaOH प्लस H2 प्लस Hg में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ये दूसरा मेथड था सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का। दो मेथड पढ़े हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के, पहले नेल्सन सेल, दूसरा कास्नर केल्नर सेल या मरकरी कैथोड सेल। नेल्सन सेल में हम ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, कास्नर केल्नर या मरकरी कैथोड सेल में हम सिर्फ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। पहले वाले में NaCl ब्रेक होगा Na प्लस Cl माइनस में, H2 ब्रेक होगा H प्लस एंड OH माइनस में, H प्लस जाएगा कैथोड पे, Cl माइनस जाएगा एनोड पे, पीछे एक्वस सॉल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस मिले बचेंगे, वो दोनों मिलके NaOH बना लेंगे। कास्नर केल्नर सेल में NaCl ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस जाएगा Hg जो कैथोड है उस पे, वहां वो Na में कन्वर्ट होकर Hg से रिएक्ट करके सोडियम अमलगम बना लेगा और सोडियम अमलगम को एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ये दो मेथड हो गए इसको बनाने के, किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। एक तीसरा और बहुत छोटा सा मेथड है जिसको बोलते हैं गोसेज मेथड। नाम याद रखना, पूछ लिया जाता है इसके बारे में भी कभी कभी कि गोसेज मेथड क्या होता है या गोसेज मेथड में क्या करते हैं हम। तो गोसेज मेथड, GOSSAGE, गोसेज मेथड। गोसेज मेथड क्या होता है? इसमें हम Na2CO3 को, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, ये बन जाता है 2 मोल ऑफ सोडियम OH प्लस एक बन जाएगा CaCO3। आयन एक्सचेंज हो गए, Ca इधर चला गया, Na इधर चला गया, और यहां से भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तीन रिएक्शन थी अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने की। गोसेज मेथड क्या था? गोसेज मेथड इज सोडियम कार्बोनेट को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दोगे, कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट से। तीनों को एक बार वापस जाके पीछे रिवाइज करके देख लो, तीनों याद होने चाहिए आपको, नेल्सन सेल, कास्नर केल्नर और मरकरी कैथोड सेल एंड गोसेज मेथड। तीनों की हेल्प से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। दीज आर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम प्रिपरेशन मेथड की बात कर चुके हैं, अब हमें क्या बात करनी है? प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और देख लेते हैं, और फिर बता रहा हूं इसकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी, इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सोडियम ऑक्साइड कैसा सॉलिड था? सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड दोनों एमोर्फस सॉलिड होते हैं। सोडियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का था, सोडियम परऑक्साइड येलो कलर का था। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और ये एक डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है। क्या होता है ये? डीलिक्विसेंट सॉलिड।
क्या होते हैं डीलिक्विसेंट सॉलिड? डीलिक्विसेंट सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एयर से क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं? ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। ये सॉलिड होता है, लेकिन जब इसको हवा में रखोगे, एयर में रखोगे, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे सारे सॉलिड्स को हम बोलते हैं डेलिक्विसेंट सॉलिड। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक व्हाइट क्रिस्टलाइन एंड डेलिक्विसेंट सॉलिड होता है। ठीक है। दूसरी चीज, ये बहुत स्टेबल होता है हीट के टुवर्ड्स, जल्दी से ब्रेक नहीं होता है, स्टेबल टुवर्ड्स हीट। जब इसको हीट दोगे तो बहुत स्टेबल होता है, जल्दी से ब्रेक नहीं होता है। तीसरी चीज, अगर इसके एक्वस सॉल्यूशन की हम बात करें, एक्वस सॉल्यूशन AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH जो होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, बेस की तरह बिहेव करता है NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, हमें पता है। एंड अगर टच करके देखोगे तो थोड़ा साबुन जैसा फील आएगा इसके सॉल्यूशन में, सोपी फील होता है इसके सॉल्यूशन में, सोपी इन नेचर बोल सकते हैं हम। नेचर में कैसा होता है? सोप के जैसा होता है इसका सॉल्यूशन, थोड़ा साबुन जैसा फील आता है। ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज हो गई जो आपको याद रखनी है। पहली, व्हाइट क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड होता है, स्टेबल टुवर्ड्स हीट होता है, और इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक नेचर होता है। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी जो है, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। NaOH gives no reaction with H2N2 and C कार्बन C। ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन के साथ NaOH कभी कोई रिएक्शन नहीं देगा। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, NaOH को अगर आप SiO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ SiO2 के साथ अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2SiO3 में। और अगर इसी NaOH को आप Al2O3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है NaAlO2 में। दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है, दोनों में साथ में एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी बनता है, H2O निकलता है। NaOH अगर SiO2 से रिएक्ट करता है, ये बनाता है Na2SiO3, और NaOH अगर Al2O3 से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NaAlO2। इसके साथ ही एक रिएक्शन और याद रख लीजिएगा, दो और याद रख लीजिएगा एक्चुअली। अगर इसको डायरेक्ट आप बोरोन से रिएक्ट करा देते हैं तो ये सोडियम बोरेट बनाता है, Na3BO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बोरेट बोलते हैं। ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आपके पास सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट। तो जब आप NaOH को रिएक्ट करा देंगे डायरेक्ट बोरोन के साथ, तो ये बोरोन के साथ रिएक्ट करके Na3BO3 फॉर्म कर लेता है, दैट इज नोन एज सोडियम बोरेट। और अगर इसी NaOH को आप P4 के साथ रिएक्ट करा देंगे, व्हाइट फास्फोरस के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो ये NaH2PO2 बना लेता है, साथ में अमोनिया गैस भी देता है। अगर NaOH को, सॉरी अमोनिया गैस नहीं, फोस्फीन गैस मिलती है PH3। अगर NaOH को आप SiO2 से रिएक्ट कराएंगे, Na2SiO3 मिलेगा। अगर Al2O3 से रिएक्ट कराएंगे, NaAlO2 मिलेगा। अगर बोरोन से रिएक्ट कराएंगे, सोडियम बोरेट मिलेगा, Na3BO3। और अगर इसको व्हाइट फास्फोरस P4 से रिएक्ट करा दिया तो NaH2PO2 प्लस PH3। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइपोफॉस्फेट, सोडियम हाइपोफॉस्फेट। सोडियम हाइपोफॉस्फेट मिलता है, उसके साथ फोस्फीन गैस मिलती है। क्या मिलती है? फोस्फीन गैस मिलती है। ठीक है। ये दोनों चीजें बनती है। तो ये चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और जिन पे जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिन पे जेईई मेंस 2019 या फिर 2020 के जनवरी अटेम्प्ट में से किसी एक में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने NaOH को, कौन सी रिएक्शन हो गई, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 5 हो गई। छठी प्रॉपर्टी है, अगर आपने NaOH को किसी हेलोजन से रिएक्ट करा दिया, मैं पहले हेलोजन को लिखता हूं, अगर आपने हेलोजन से रिएक्ट करा दिया, हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? Cl2, Br2 या I2, Cl2, Br2 या I2। F2 से तो रिएक्ट करेगा ही नहीं है। अगर आपने क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से रिएक्ट करा दिया NaOH को, अगर आपने रिएक्ट करा दिया NaOH को, तो दो कंडीशन में ये रिएक्ट कर सकता है। एक, ये रिएक्ट कर सकता है जब आपने NaOH जो है उसको कोल्ड एंड डाइल्यूट फॉर्म में लिया है। उसको क्या लिया है आपने? कोल्ड एंड डाइल्यूट फॉर्म में। दूसरा, इसको हॉट एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया है। तो हेलोजेंस से NaOH दो तरीके से या दो कंडीशन में रिएक्ट कर सकता है, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड फॉर्म में और हॉट एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म में। जब इसको कोल्ड एंड डाइल्यूट लोगे, दोनों केस में याद रखना NaX तो दोनों केस में बनता है। NaX बोले तो अगर Cl2 लोगे तो NaCl बनेगा, NaCl। अगर Br2 तो NaBr, NaBr। ठीक है। उसके साथ जब कोल्ड एंड डाइल्यूट होता है तब NaOX बनता है, एंड जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड होता है तब NaXO3 बनता है। अगर Cl2 से आप रिएक्ट कराओगे NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट को, तो बनेगा NaCl प्लस NaOCl।
लेकिन Cl2 से आप रिएक्ट कराओगे NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड को, तो बनेगा NaCl प्लस NaClO3, यानी NaX NaOX NaX प्लस NaXO3। इसको तो हम क्या बोलते हैं, सोडियम हैलाइड। अगर क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन है तो सोडियम ब्रोमाइड, है ना। इन दोनों को तो क्या बोलेंगे, सोडियम, इन दोनों का तो नाम हो जाएगा सोडियम हैलाइड। जो भी होगा, क्लोरीन तो क्लोराइड, ब्रोमीन तो ब्रोमाइड, आयोडीन तो आयोडाइड। NaOX को बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइट। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपो। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, अगर आयोडीन है तो आयोडाइट, दैट इज सोडियम हाइपोहैलाइट। हैलाइट डे नहीं, हैलाइट है, ठीक है। और NaXO3 को बोलते हैं सोडियम हेलेट। अगर क्लोरीन है तो सोडियम क्लोरेट, अगर ब्रोमीन है तो सोडियम ब्रोमेट, अगर आयोडीन है तो सोडियम आयोडेट, सोडियम हेलेट। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हेलोजेंस को Cl2 Br2 को NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो NaX प्लस NaOX बनता है, और अगर इसको NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो NaX प्लस NaXO3 बनता है। NaX इज सोडियम हैलाइड एंड NaOX इज सोडियम हाइपोहैलाइट, NaXO3 इज सोडियम हेलेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग, कुछ मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन भी हम देख लेते हैं कि मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो याद रखना हमेशा NaOH एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट ए वाले। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट ए वाले होते हैं। NaOH एल्कली मेटल्स के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। आप याद रखेंगे, NaOH एल्कली मेटल्स के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो आपको याद रखनी है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये टोटल हमने 7 प्रॉपर्टीज देखी हैं। इन 7 प्रॉपर्टीज में हमने कुछ टोटल जितनी भी रिएक्शंस देखी हैं वो सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। इन सारी रिएक्शंस से आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई थिंक इतनी चीजें आप याद रख पाएंगे। अगर आप याद रखते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की सारी चीजें आपको याद है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आज के लिए आई थिंक इतनी चीजें काफी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सोडियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं।